हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं की से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंस्ट्रेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो की से रिलेटेड यहाँ पे 18 क्वेश्चन है एमसीक्यूज। ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो जो भी कीज हम लोग क्या बोलते हैं डेटाबेस में देखे हैं, जैसे तुम्हारा कौन कौन सा की देखे हो, प्राइमरी की, उसके बाद कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, ठीक है, सेकेंडरी की, बहुत सारे की हम देखे हैं। उसी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बनते हैं ना एग्जाम में, जो कॉमनली पूछे जाते हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, कि सुपर कीज। अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, उसको डिस्कस भी किए थे। तो हम लोग क्या बोल रहे थे वहाँ पे ना, कि सुपर की क्या होता है, कि तुम्हारा कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो क्या करता है, किसी भी रिलेशन को क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है। अगर कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट किसी भी रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे तो क्या बोलते हैं उसको, सुपर की बोलते हैं। ठीक है, सुपर की बोलते हैं। अब कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट क्या होता है, कि मिनिमल नंबर ऑफ सेट होता है, मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट बोलते हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट उसको क्या बोलते हैं हम, कैंडिडेट की। तो क्या हर जितना भी कैंडिडेट की होता है वो तुम्हारा सुपर की होगा? हाँ, जितना भी कैंडिडेट की होगा तुम्हारा वो सुपर की होगा। जितना भी प्राइमरी की होता है तुम्हारा वो क्या होता है, सुपर की होता है। ठीक है, और जो तो तुम्हारा कैंडिडेट प्राइमरी की के लिए क्या कंडीशन है, कि वो कैंडिडेट की होना चाहिए। ठीक है, सुपर की के लिए क्या कंडीशन है, कि तुम्हारा वो कैंडिडेट की होगा, प्राइमरी की होगा। ठीक है, कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट कितना भी लेंथ का हो सकता है। ठीक है, उस बस उस रिलेशनशिप में जितना एट्रीब्यूट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे अधिक बार 5 एट्रीब्यूट है किसी रिलेशन में, तो 5 लेंथ तक का तुम्हारा क्या हो सकता है, सुपर की हो सकता है। ठीक है, चलो, तो क्या बोलता है सुपर की क्या हो सकता है, मिनिमल सेट नहीं, मिनिमल सेट तो होता है क्या, कैंडिडेट की का सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई। हाँ, सेट ऑफ एट्रीब्यूट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कि कैंडिडेट की क्या, अभी डिस्कस कर रहे थे ना, मिनिमल क्या होता है, मिनिमल सुपर की बोलते हैं इसको, क्योंकि मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है, सेट मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कि क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, और किसी भी रिलेशन में तुम्हारा क्या हो सकता है, एक से ज्यादा तुम्हारा क्या हो सकता है, कैंडिडेट की हो सकता है। कैंडिडेट की क्या हो सकता है, एक से ज्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, मोर देन वन कैंडिडेट की इन अ रिलेशन, मे और मे नॉट बी, मे बी प्रेजेंट। ठीक है, मे बी प्रेजेंट। तो उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, कि प्राइमरी की क्या होता है फिर, तो प्राइमरी की ओनली वन प्राइमरी की प्रेजेंट इन अ रिलेशन। ठीक है, तो वो भी क्या होता है ना, कैंडिडेट की का ही पार्ट होता है, बट कैंडिडेट उसका कुछ कंडीशन होता है। क्या होता है कंडीशन, क्या होता है प्राइमरी की का, कि नल नहीं होना चाहिए भाई, यूनिक होना चाहिए। ये क्या नल नहीं होना चाहिए, उस जो भी तुम एट्रीब्यूट को तुम प्राइमरी की बना रहे हो। ठीक है, जिस भी एट्रीब्यूट को तुम प्राइमरी की बना रहे हो, तो उसमें कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं हो जो नल हो। अगर नल होगा तो वो प्राइमरी की होगा ही नहीं। अगर रिपीटेड वैल्यू है, जैसे तुम्हारा क्या हो सकता है, राम राम, 2 बार राम राम आ गया, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा वो यूनिक तुम्हारा रिपीटेड होगा। ठीक है, रिपीटेड है तो यूनिक तो होगा नहीं, तो प्राइमरी की नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए हम जनरली क्या बोलते हैं ना, आईडी वगैरह को देखना, तुम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम सुपर की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज सुपर की। अब कौन सा है जो सुपर की, भाई प्राइमरी की तो हमेशा सुपर की होगा, कैंडिडेट की हमेशा सुपर की होगा, कंपोजिट की हमारा सब। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव, जितना भी होगा कि सब सुपर की होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कि अ रिलेशन कैन हैव, एक रिलेशन है जिसके पास क्या हो सकता है, ओनली वन कैंडिडेट की नहीं। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है, वन और मोर देन वन कैंडिडेट की मे बी प्रेजेंट फॉर अ रिलेशन। ठीक, मेनी प्राइमरी की नहीं भाई, किसी भी रिलेशन में तुम्हारा ओनली वन प्राइमरी की, याद रखना ओनली वन प्राइमरी की हो सकता है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड ऑप्शन क्या है, ओनली वन फॉरेन की, ओनली वन फॉरेन की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फॉरेन की कुछ भी हो सकता है। फॉरेन की क्या होता है, वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए होता है। कोई ये जैसे 2 टेबल है तुम्हारा, एक दूसरे को रेफरेंस करने के लिए, एक दूसरे को रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेन की का यूज करेंगे। आगे देखेंगे क्या होता है, मेनी कैंडिडेट की। हाँ, ये हो सकता है, किसी भी रिलेशन में तुम्हारा क्या हो सकता है, मेनी कैंडिडेट की हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच की कैन बी नल। अब हम तो प्राइमरी की जैसी देखेंगे भाई, ये तो नल नहीं होगा, इसको हटा दो पहले। विच
क्या होता है, विच की कैन बी नल, मतलब हो सकता है, प्राइमरी की तो कभी नहीं होगा भाई, ठीक है। यूनिक, यूनिक की भी तुम्हारा नल नहीं होगा, नल नहीं होगा। कैन भी, कैन भी बोलो ना, कैन भी नल, ठीक है। सुपर की नल हो सकता है, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, फॉरेन की, ये नल हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है, और प्राइमरी की मस्ट भी, प्राइमरी की मस्ट भी क्या होना चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए, एकदम करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, विच इज ट्रू अबाउट अल्टरनेट की, अल्टरनेट की क्या होता है, व्हेन वी फाइंड, क्या बोलते हैं, व्हेन वी फाइंड कैंडिडेट की, कैंडिडेट की एंड चूज वन एज प्राइमरी की, अदर वी लीव। सो जो तुम्हारा जो बच गया, जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट की हो जाएगा। तो क्या हो इसका आंसर, क्या विच इज ट्रू अबाउट अल्टरनेट की, तो क्या दे आर ड्राइव, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। दे आर यूज टू इन्फोर्स, नहीं, रेफरेंशियल इंटीग्रेट के लिए हम इसका यूज नहीं करते, उसके बाद फॉरेन की हम यूज करते हैं, ठीक है। दे आर कैंडिडेट की नॉट चूज एज प्राइमरी की, हाँ भाई, जो हम प्राइमरी की नहीं चूज करते हैं, जो एट्रीब्यूट हमारा बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की बोलते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन रिलेशन। इसमें क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करता है, प्राइमरी की करता है, तुम्हारा कैंडिडेट की करता है, सुपर की करता है, क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी रिलेशन को, ठीक है, याद रखना। कंपोजिट की क्या होता है, तो इस नाम से कंपोजिट मतलब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का क्या होगा, सेट होगा। तो क्या होगा, एट्रीब्यूट है मल्टीपल, क्या बोलते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट, अ की मेड ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट से बनेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट की। नाउ फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए यूज करते हैं, रेफरेंशियल, जैसे हम अगर हमारे पास सपोज दो टेबल है, ये दो टेबल है, इसका एट्रीब्यूट ए बी सी है, एक एट्रीब्यूट तुम्हारा टेबल है ये, जिसका एट्रीब्यूट क्या है, डी ई एफ। अगर ये इसको रेफरेंस कर रहा है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी की बन जाएगा, ठीक है। इस केस में दूसरा टेबल का जो एट्रीब्यूट इसको रेफरेंस करेगा वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा। तो फॉरेन की इज यूज फॉर, किस लिए यूज करते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉरेन की कौन नहीं हो सकता है, तो क्या प्राइमरी की ऑफ सेम टेबल, तुम्हारा क्या बोलता है, अगर ये टेबल है तुम्हारा, ठीक है, इसमें कि सेम टेबल को दूसरा एट्रीब्यूट को क्या कर सकता है, रेफरेंस करता है, सेम चीज को नहीं कर सकता। ये क्या बोला, प्राइमरी की ऑफ सेम टेबल, से प्राइमरी की अगर है ये, तो फॉरेन की नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। नल एट्रीब्यूट, ये भी नहीं। नॉन कैंडिडेट की, हाँ, इसको रेफरेंस नहीं कर सकता भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉरेन की, कौन नहीं हो सकता है, अगर कैंडिडेट की ही नहीं है तो वो तुम्हारा फॉरेन की नहीं हो सकता। ये तुम्हारा हो सकता है नॉल, नल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, एट्रीब्यूट फ्रॉम अनदर टेबल, हाँ, इसका भी तो हम भी बात करते हैं कि अगर दो टेबल होगा तो उसको फॉरेन की रेफरेंस कर सकता है, प्राइमरी की को भी रेफरेंस कर सकता है, लेकिन अगर कैंडिडेट की ही नहीं है तो उसको नहीं कर सकता वो। नाउ ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, विच की में कंटेन नल वैल्यू, नल वैल्यू कौन कंटेन कर सकता है, तो भाई नल वैल्यू कंटेन कौन नहीं कर सकता, ये पता होना चाहिए तुमको, कौन नहीं कर सकता है, प्राइमरी की। तो इसको इस लिस्ट से साइड ही कर दो तुम, ठीक है। अब फॉरेन की, भाई फॉरेन की हम रेफरेंशियल के करते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए, इसको हम कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस कैंडिडेट की नहीं होगा तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। यूनिक, हाँ, इसमें भी आप नल हो सकता है भाई। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी, कि विच की मे कंटेन नल वैल्यू कौन कौन कर सकता है, फॉरेन की कर सकता है, यूनिक की भी कर सकता है। इसमें बस इस यूनिक की में क्या होता है, बस यूनिक रहता है, जितना वैल्यू होगा यूनिक होगा, और इसमें नल अलाउड है, ठीक है। जबकि प्राइमरी की में क्या है, ना तो ये तुम्हारा पूरा यूनिक होगा और नल वैल्यू नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब देखो तुम्हारा 13th क्वेश्चन क्या बोलता है, कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फॉरेन की, हम डिफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए यूज करते हैं कि एक टेबल से दूसरे टेबल को कनेक्ट करते हैं, सिंपल, ठीक। इसमें स्पीड अप के लिए तो हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं भाई, इंडेक्सिंग क्या क्यों यूज करते हैं, स्पीड अप के लिए। इन्फोर्स करता है डोमेन इंटीग्रिटी को, ये नहीं, डोमेन इंटीग्रिटी के लिए मेन डेटा कंसिस्टेंसी के लिए इसका हम यूज करते हैं। डोमेन इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, जो डोमेन का होगा ना, जैसे हम कोई एट्रीब्यूट है तुम्हारा ए, और इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग, जिसमें हम नाम रखते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, तुम्हारा नंबर नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये डोमेन इंटीग्रिटी होता है, ठीक है।
ना 14th क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ दीज कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब क्या हो सकता है, यूनिक नहीं हो। प्राइमरी की तो यूनिक होता है, इसमें डुप्लीकेट का तो बात ही नहीं है, तो इसको हटा दो, ठीक है। फॉरेन की भी डुप्लीकेट वैल्यू हो सकता है। कैंडिडेट की क्या बोलता है, विच ऑफ दीज कैन हैव डुप्लीकेट, तो सिर्फ फॉरेन की में तुम्हारा डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा, ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ की यूज टू रिलेट टू टेबल, अब टू टेबल को रिलेट करने के लिए हम कौन सा की यूज करते थे, अभी देख रहे थे कितना बार हम एक ही चीज को देखें कि फॉरेन की को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल को रिलेट करने के लिए, रेफरेंस से। इस टाइप को क्या बोल सकते हैं, फॉरेन की, और इस टाइप के एट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो क्या करता है, किसी भी रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर देता है, ठीक है। तो क्या विच ऑफ द नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, ट्रू नहीं है यानी गलत होगा। तो दे हैव मिनिमल, हाँ भाई ये तो सही है। एवरी कैंडिडेट की कैन बी प्राइमरी की, हाँ ये मतलब क्या बोल सकते हो सकता है। दे कैन हैव नल्स, दे कैन हैव नल्स नहीं, ऐसा नहीं, कैंडिडेट की कैन नॉट हैव नल, ठीक है। दे मस्ट यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रो, ठीक है, ये तो बात सही है कि हम कैंडिडेट की से क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी रिलेशन को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दे कैन हैव नल, ये नहीं हो सकता, फॉल्स है, ठीक है। अब फोर्थ क्या बोलता है, दे यूनिकली आइडेंटिफाई टेबल्स, हाँ ये तो मेरे को पता है कि ऐसा होता है। Which constraint prevent two rows from having the same value in a column, क्या मतलब है कि कंस्ट्रेंट का बात करें, कौन कौन से कंस्ट्रेंट हम लोग जानते हैं, चेक कंस्ट्रेंट होता है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है, ये सब तो तुम लोग देखा होगा ना। तो तुम क्या बोलता है, विच कंस्ट्रेंट प्रिवेंट टू रोज फ्रॉम हैविंग द सेम वैल्यू इन अ कॉलम, मतलब क्या हो सकता है कि कोई तुम्हारा कॉलम ए, इसके अंदर तुम्हारा मल्टीपल वैल्यू जैसे एक, एक दो, एक, एक, यानी एक ही वैल्यू मल्टीपल टाइम्स है। तो इस कौन सा कंस्टेंट हम यहाँ लगा देंगे, इसमें के अंदर हमें सारा का सारा वैल्यू क्या हो जाए, यूनिक हो जाए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हम यूनिक की कंस्टेंट का यूज करते हैं, यूनिक कंस्टेंट का यूज करेंगे, ठीक है, तो याद रखना इसको। उसके बाद सरोगेट की है, ये ऑटो जनरेटेड होता है, ठीक है, ऑटो जनरेटेड से नहीं, सिंपल इसका आंसर हो जाएगा, ऑटो जनरेटेड की होता है जो आर्टिफिशियल ऑटो जनरेट करता है, ठीक है। तो आज इतना ही हम लोग देखेंगे जो की से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना, इसी से जो कंस्ट्रेंट वगैरह जो होता है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे। उसमें भी हम लोग 10-15 क्वेश्चन जो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो कॉमनली पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग 3 लेक्चर बना चुके हैं। पहला जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसको कवर किए थे। सेकंड में हम लोग ईआर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन कवर किए थे। थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या एफडी और मिनिमल कवर से रिलेटेड क्वेश्चन था। और इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर किए, इस लेक्चर में हम लोग कवर किए की से रिलेटेड, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो तुम्हारा होगा कंस्ट्रेंट पे हम लोग बात करेंगे, कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अभी तक के लिए हम लोग 4 वीडियो इस पे बना चुके हैं, तुम लोग जाके सब देख सकते हो, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोग कवर किए विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो।